Hey everyone, welcome to Crack Competition. How are you guys? I hope you all are good. So guys, आज की वीडियो में मैं IBPS RRB PO मेंस का रिव्यू देने वाली हूँ। हालांकि अब तक सबने देख लिया होगा कि क्या क्या क्वेश्चंस रहे, क्योंकि 10 सितंबर को एग्ज़ाम था। बिकॉज मेरा 16 सितंबर को RRB क्लर्क मेंस का था, दैट्स वाई मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी। बट आज फ्री होके फाइनली मैं वीडियो बना रही हूँ। ओके सो मेरे देख लेते हैं कि मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और क्या क्या रहा था और किस किस क्वेश्चन को मैंने अटैम्प्ट किया है। ओके सो गाइज, मैं सोच के गई थी कि मैं हिंदी लैंग्वेज सबसे पहले करने वाली हूँ और वही जो मैं सोच के गई थी ऑब्वियसली मैंने वही करना था। तो जो ये मेरा डिसीज़न था, आई थिंक ये सबसे बेकार डिसीज़न था, बहुत ही गलत डिसीज़न ले लिया था। बिकॉज मैंने लास्ट ईयर देख लिया था कि RRB PO मेंस में हिंदी का लेवल क्या रहता है। सो बहुत ज़्यादा हाई लेवल रहता है और इस बार तो मुझे आई थिंक लास्ट ईयर से भी ज़्यादा मॉडरेट देखने को मिली थी हिंदी। तो स्टार्टिंग मैंने जैसे ही की तो आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन किए होंगे और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा था कि नहीं मैंने गलत ले लिया। बिकॉज़ वो 3-4 क्वेश्चंस में ही मुझे 5 से 6 मिनट लग गए होंगे। तो मैंने उसको चेंज करके मैं डायरेक्ट रीजनिंग सेक्शन पे गई एंड रीजनिंग में ठीक था, एक इनपुट आउटपुट था, काफ़ी इजी देखने को मिला था। एक स्केयर बॉक्स वाली पजल थी, काफ़ी इजी थी, और एक मंथ बेस्ड थी, वो भी बहुत इजी थी। एंड इनइक्वालिटी के थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, वो भी इजी थे। ठीक है, वो डुएबल थे। आई थिंक मुझे अभी याद नहीं आ रहा, सिलॉक्स के 1-2 क्वेश्चन होंगे मे बी। ठीक है, वो बना लिए। एंड जिसमें मैं अटकी वो एक पजल थी कंट्रीज़ वाली, उसमें रहते हैं ना मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, मिनिमम 3, वो 3 चीज़ें गिवन थी, उसमें 3 कंट्रीज़ थी, उसमें मैक्सिमम या तो 2 बंदे हो सकते हैं या फिर 3। उस वाली ने इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया ना, उसकी वजह से मैं अगर कुछ और मिसलेनियस बना पाती तो उसकी वजह से मैं नहीं बना पाई। बिकॉज उसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया और वो बनी भी नहीं। उसमें एक्चुअली क्या हुआ, मैंने बना भी ली थी, लेकिन जब मैं उसका एक क्वेश्चन मैंने टिक कर दिया, हो गया, मैं मतलब मुझे अच्छा लग रहा था कि यस हो गई। लेकिन मैं जैसे ही सेकंड क्वेश्चन पे आई तो उसका जो मेरा आंसर आ रहा था वो आंसर से मैच, ऑप्शन से मैच ही नहीं कर रहा था। तो मुझे आइडिया हो गया था कि ये मेरी रॉन्ग बनी है। तो मैंने जल्दी से जो भी टिक किया था उसको रिमूव किया। तो ऐसे करते करते मेरे 22 क्वेश्चंस हो गए थे रीजनिंग के। तो मैंने रीजनिंग में 22 किए हैं गाइज, जो कि बहुत कम है। वो पजल हो जाती तो सही था। एनीवेज, उसके बाद मैंने सबसे पहले किया करंट अफेयर्स। ओके सो करंट अफेयर्स में वही करके तो मैं 26 आई हूँ गाइज करंट अफेयर्स में। और ऐसे ही कंप्यूटर किया उसके जस्ट बाद, उसमें भी मैंने 26 किए हैं। सो ये करने के बाद फिर मैं वापस आई उस पर अपना हिंदी सेक्शन पे। सो 3-4 मैंने पहले ही कर दिए थे और बाकी के टोटल मैंने हिंदी में अटैम्प्ट्स किए 25। क्योंकि उसके जो पैसेज आए थे बहुत छोटे छोटे, 2 थे। आई थिंक 5 क्वेश्चंस होंगे, सिंगल वन में 5 थे और सेकंड में भी 5। तो वो एक तो काफ़ी ठीक था, मतलब उसकी लैंग्वेज समझ आ रही थी। जो एक सेकंड था ना, उसकी बिल्कुल भी लैंग्वेज, वो बहुत ज़्यादा डीप था, उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, तो वो मैंने स्किप किया है। ओके बाकी अभी प्रॉपर क्वेश्चंस तो नहीं याद आ रहे, बट ठीक है, उसका क्लोज टेस्ट इजी था। ठीक है, और एक वर्ड स्वैप ठीक थे। ठीक है, बाकी तो मुझे अभी 1 वीक हो गया है तो इतना प्रॉपर याद नहीं है, बट मैं 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आई हूँ। फिर रही बात लास्ट में, टाइम बहुत कम रह गया था गाइज। सो क्वांट की टर्न आई। क्वांट में 5 नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन थे, जिसमें से आई थिंक मेरा एक नहीं बना, एक नंबर सीरीज़ नहीं बना था, वो मैंने स्किप किया है। एंड सिम अप्रोक्सीमेशन के थे या नहीं थे मुझे याद नहीं आ रहा, आई डोंट नो। और 2 क्वेश्चन उसके थे अपने क्वाड्रेटिक के थे, वो क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं। फिर जो टाइम बचा मैंने DI देखे। एक तो वो काफ़ी वो था, P की वैल्यू आई थिंक मिसिंग नंबर में था, कुछ पॉइंट्स में P की वैल्यू का समथिंग, तो वो मुझे देखने में ही मॉडरेट लग रहा था, तो मैंने उसको स्किप किया। मैंने एक बॉयज़ एंड गर्ल्स का DI था, तो मैंने उस पर इतना टाइम लगाया और मुझे अभी भी याद है, 8 दिन हो गए हैं, मुझे अभी भी याद है। उसमें बॉयज़ की वैल्यू आ रही थी 80, टोटल 200 थे, बॉयज़ की आ रही थी 80 एंड गर्ल्स की आ रही थी 120। बट ये निकालने के बाद जब सिंगल सिंगल बॉय और गर्ल की निकालनी थी ना, वो मेरा पॉइंट्स में आ रहा था, तो उसने मेरा इतना टाइम वेस्ट करवाया। और ऑब्वियस है ना, एक इंसान पॉइंट्स में तो कैसे हो सकता है, तो मुझे आइडिया हो गया था कि ये मेरा रॉन्ग जा रहा है।
तो हालांकि मैंने उस पर बहुत टाइम लगाया, एक उस पर और एक पज़ल जो अपनी रीजनिंग वाली पज़ल थी उस पर तो मैंने सिंगल टाइम की बजाय डबल टाइम लगाया और वो दोनों ही नहीं बनी। अगर दोनों में से एक भी बन जाता तो मुझे काफ़ी मतलब ऐसे होता कि चलो ठीक है यार, बट उसकी वजह से गाइज क्वांट में तो मैंने ओनली 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, जितने हुए हैं मुझे नहीं लगता कि किसी ने बहुत बहुत ज़्यादा किए होंगे। हाईएस्ट जिसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या जिसने ज़्यादा टाइम दिया है वो 15 गया होगा। ओके, क्योंकि लास्ट ईयर से तो काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट एग्ज़ाम आया था। ठीक है, क्वांट तो ऐसे लग ही नहीं रहा था कि आरआरबी पीओ मेंस की क्वांट है, जैसे आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ की हो इस टाइप की थी। ठीक है, हालांकि आईबीपीएस पीओ की तो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा हाई थी, लेकिन आरआरबी पीओ से हाई था। ठीक है, तो ओवरऑल गाइज मेरे टोटल अटैम्प्ट्स गए हैं 107। एक्चुअली जैसे ही मैं बाहर निकली तो मेरे माइंड में रह गया कि मैंने वो पज़ल भी बना ली थी, तो मैं सोच रही थी मेरे 112 हैं, लेकिन जब मैंने थोड़ा बहुत चेक किया या देखा तो हाँ मुझे याद आया मैंने वो जो भी रीजनिंग की पज़ल सॉल्व की थी मैंने उसका जो भी आंसर टिक किया था वो मैंने रिमूव कर दिया था, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि वो मेरा रॉन्ग है, तो मैं उसको काउंट कर रही थी एक्चुअली। ठीक है, तो ओवरऑल यही था, लेवल काफ़ी मतलब लास्ट ईयर से हाई था, तो मे बी थोड़ी सी कट ऑफ कम देखने को मिल सकती है लास्ट ईयर से। और मेरा तो राजस्थान से था और जनरल से था, तो क्या कह सकते हैं कि कट ऑफ कितनी रहेगी, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कम जाने के चांसेस हैं। ठीक है, और बाकी आप लोग बताना हाँ आपका क्या रहा, कितने अटैम्प्ट्स हैं और कैसा गया था। बाकी तो जो होगा देखी जाएगी, और कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट गाइज।